जय श्री कृष्णा। आज हम ऐसी कथा कहानी सुनेंगे कि हमें संसार में जन्म लिया है तो सबका ऋण उतारने के लिए है। कोई न कोई किसी का ऋणी है तो ऋण उतारने के लिए हमें जन्म लेना पड़ता है। मुक्ति का उपाय। पुराण भारतीय संस्कृति की अमूल्य निधि है। पुराणों में मानव जीवन को ऊंचा उठाने वाली अनेक सरल, सरस, सुंदर और विचित्र कथाएं भरी पड़ी है। उन कथाओं का तात्पर्य राग द्वेष रहित होकर अपने कर्तव्य का पालन करने, भगवान को प्राप्त करने में है। पद्म पुराण में भूमिखंड में ऐसी एक कथा आती है। अमरकंटक तीर्थ में सोम शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी का नाम था सुमना। वह बड़ी साध्वी और पतिव्रता थी। उनके कोई पुत्र नहीं था। धन का भी उनके पास अभाव था। पुत्र और धन का अभाव होने के कारण सोम शर्मा बहुत दुखी रहने लगे। एक दिन अपने पति के अत्यंत चिंतित देखकर सुमना ने कहा कि हे प्राणनाथ, आप चिंता को छोड़ दीजिए, क्योंकि चिंता के समान दूसरा कोई दुख नहीं है। स्त्री, पुत्र और धन की चिंता तो कभी करनी नहीं चाहिए। इस संसार में ऋणानुबंध से अर्थात किसी का ऋण चुकाने के लिए, किसी से ऋण वसूल करने के लिए ही जीव का जन्म होता है। माता पिता, स्त्री, पुत्र, भाई, मित्र, सेवक आदि सब लोग अपने अपने ऋणानुबंध से इस पृथ्वी पर जन्म लेकर हमें प्राप्त होती हैं। केवल मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी भी ऋणानुबंध से ही प्राप्त होते हैं। संसार में स्त्रु, मित्र और उदासीन ऐसे 3 प्रकार के पुत्र होते हैं। स्त्रु स्वभाव वाले पुत्र के 2 भेद हैं। पहला, किसी ने पूर्व जन्म में दूसरे से ऋण लिया पर उसका ऋण चुकाया नहीं तो दूसरे जन्म में ऋण देने वाला उसी का पुत्र बनता है। दूसरा, किसी ने पूर्व जन्म में दूसरे के पास अपने धरोहर रखी पर जब धरोहर देने का समय आया तब उसने धरोहर लौटाई नहीं, हड़प ली, तो दूसरे जन्म में धरोहर का स्वामी उस धरोहर हड़पने वाले का पुत्र बनता है। ये दोनों ही प्रकार के पुत्र बचपन से माता पिता के साथ वैर रखते हैं, उसके साथ स्त्री की तरह बर्ताव करते हैं। बड़े होने पर वे माता पिता की संपत्ति को व्यर्थ ही नष्ट कर देते हैं। जब उनका विवाह हो जाता है तब वे माता पिता से कहते हैं, ये घर खेत आदि सब मेरा है, तुम लोग मुझे मना करने वाले कौन हो। इस तरह वे कई प्रकार से माता पिता को कष्ट देते हैं। माता पिता की मृत्यु के बाद वे उनके लिए श्राद्ध तर्पण आदि भी नहीं करते। मित्र स्वभाव वाला पुत्र बचपन से ही माता पिता का तेसी होता है। वह माता पिता को सदा संतुष्ट रखता है। स्नेह से, मीठी वाणी से उनको सदा प्रसन्न रखने की चेष्टा करता है। माता पिता की मृत्यु के बाद वह उनके लिए श्राद्ध तर्पण, तीर्थ यात्रा, दान आदि भी करता है। उदासीन स्वभाव वाला पुत्र सदा उदासीन भाव से रहता है। वह न कुछ देता है न कुछ लेता है। वह न रुष्ट होता है न संतुष्ट, न सुख देता है न दुख देता है। इस प्रकार जैसे 3 प्रकार के पुत्र होते हैं, ऐसे माता पिता, पत्नी, पुत्र, भाई आदि और नौकर, पड़ोसी, मित्र तथा गाय, भैंस, घोड़े आदि भी 3 प्रकार के स्त्री, मित्र और उदासीन होते हैं। इस सब के साथ हमारा संबंध ऋणानुबंध से ही होता है। प्रियतम, जिस मनुष्य को जितना धन मिलता है उसको बिना परिश्रम किए ही उतना धन मिल जाता है। जब धन जाने का समय आता है तब कितनी रक्षा करने पर भी वह चला जाता है। ऐसा समझकर आपके धन की चिंता नहीं करनी चाहिए। वास्तव में धर्म के पालन से ही पुत्र और धन की प्राप्ति होती है। धर्म का आचरण करने वाले मनुष्य ही संसार में सुख पाते हैं। इसलिए आप धर्म का अनुष्ठान करो। जो मनुष्य मन, वाणी और शरीर से धर्म का आचरण करता है उसके लिए संसार में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं रहती। ऐसा कहने के बाद सुमना ने विस्तार से धर्म का स्वरूप तथा उसके अंगों का वर्णन किया। उसको सुनकर सोम शर्मा ने प्रश्न किया, तुम्हें इन सब गहरी बातों का ज्ञान कैसे हुआ? सुमना ने कहा, आप जानते हैं मेरे पिताजी धर्मात्मा और शास्त्रों के तत्व को जानने वाले थे, जिससे साधु लोग भी उनका आदर किया करते थे। वे खुद भी अच्छे अच्छे संतों के पास जाया करते, सत्संग किया करते थे। मैं उनकी एक ही बेटी होने के कारण वे मेरे पर बड़ा स्नेह रखा करते। वे अपने साथ मुझे भी सत्संग में ले जाया करते थे। इस प्रकार सत्संग के प्रभाव से मुझे भी धर्म के तत्व का ज्ञान हो गया। यह सुनकर सोम शर्मा ने पुत्र की प्राप्ति का उपाय पूछा। सुमना ने कहा, आप महामुनि वशिष्ठ जी के पास जाइए और उनसे प्रार्थना करें। उनकी कृपा से आपको गुणवान पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। पत्नी के ऐसा कहने पर सोम शर्मा वशिष्ठ जी के पास गए। उन्होंने वशिष्ठ जी से पूछा, किस पाप के कारण मुझे पुत्र और धन के अभाव का कष्ट भोगना पड़ रहा है? वशिष्ठ जी ने कहा, पूरे जन्म में तुम बड़े लोभी थे, दूसरों के साथ सदा द्वेष रखते थे। तुमने कभी तीर्थ यात्रा, देव पूजन, दान आदि शुभ कर्म नहीं किए।
श्राद्ध का दिन आने पर तुम घर से बाहर चले जाते थे। धन्य तुम्हारा सब कुछ था। तुमने धर्म को छोड़कर धन का ही आश्रय ले रखा था। तुम रात दिन धन की चिंता में लगे रहते थे। तुम्हें अरबों खरबों स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हो गई, फिर भी तुम्हारी तृष्णा कम नहीं हुई, प्रत्युत बढ़ती ही गई। तुमने जीवन में जितना धन कमाया वह सब जमीन में गाड़ दिया। स्त्री और पुत्र पूछते रह गए, किंतु तुमने उनको न तो धन दिया न धन का पता बताया। धन के लोभ में आकर तुमने पुत्र का स्नेह भी छोड़ दिया। इन्हीं कर्मों के कारण तुम इस जन्म में दरिद्र और पुत्रहीन हुए हो। हाँ, एक बार तुमने घर पर अतिथि रूप से आए हुए एक विष्णु भगत धर्मात्मा ब्राह्मण की प्रसन्नता पूर्वक सेवा की। उनके साथ तुमने अपनी पत्नी सहित एकादशी व्रत रखा, भगवान विष्णु का पूजन भी किया। इस कारण तुम्हें उत्तम ब्राह्मण वंश में जन्म मिला है। हे विप्रवर, तुम उत्तम स्त्री, पुत्र, कुल, राज्य, सुख, मोक्ष आदि दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति भगवान विष्णु की कृपा से होती है। अतः तुम भगवान विष्णु की शरण में जाओ, उन्हीं का भजन करो। वशिष्ठ जी के द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर सोम शर्मा अपनी स्त्री सुमना के साथ बड़े तत्परता से भगवान के भजन में लग गए। उठते बैठते चलते सोते आदि सब समय में उनकी दृष्टि भगवान की तरफ ही रहने लगी। बड़े बड़े विघ्न आने पर भी वे अपने साधन से विचलित नहीं हुए। इस प्रकार उनके लगन को देखकर भगवान उनके सामने प्रकट हो गए। भगवान के वरदान से उनको मनुष्य लोक के उत्तम भोगों की, भगवत भगत और धर्मात्मा पुत्र की प्राप्ति हो गई। सोम शर्मा के पुत्र का नाम सुव्रत था। सुव्रत बचपन से भगवान का अनन्य भक्त था। खेल खेलते समय भी उनका मन भगवान विष्णु के ध्यान में लगा रहता था। जब माता सुमना उनसे कहती, बेटा तुझे भूख लगी होगी, कुछ खा लो, तो वह कहता, माँ भगवान का ध्यान महान अमृत के समान है, मैं तो उसी से तृप्त रहता हूँ। जब उसके सामने मिठाई आती तो वह उसको भगवान की अर्पण कर देता और कहता, इस अन्न से भगवान तृप्त हो। जब वह सोने लगता तब भगवान का चिंतन करते हुए कहता कि मैं योग निंद्रा प्रायण भगवान कृष्ण की शरण लेता हूँ। इस प्रकार भोजन करते, वस्त्र पहनते, बैठते, सोते समय भी वह भगवान के चिंतन में लगा रहता। सब वस्तुओं की भगवान को अर्पण करता रहता। युवावस्था आने पर भी वह भोगों में आसक्त नहीं हुआ, प्रत्युत भोगों को त्याग करके सर्वथा भगवान के भजन में लग गया। उनकी ऐसी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हो गए। भगवान ने उनसे वर मांगने के लिए कहा तो वह बोला, श्री कृष्ण भगवान, अगर आप मेरे पर प्रसन्न हैं तो मेरे माता पिता को सहज शरीर अपने परम धाम में पहुंचा दो। मेरे साथ मेरी पत्नी को भी अपने लोक में ले चलो। भगवान ने सुव्रत की भक्ति से संतुष्ट होकर उसको उत्तम वरदान दे दिया। इस प्रकार पुत्र की भक्ति के प्रभाव से सोम शर्मा और सुमना भी भगवत धाम को प्राप्त हो गए। इस कथा में विशेष बात यही आई है कि संसार में किसी का ऋण चुकाने के लिए, किसी से ऋण वसूल करने के लिए जन्म होता है, क्योंकि जीवन अनेक लोगों से लिया है, अनेक लोगों को दिया है। लेन देन का व्यवहार अनेक जन्मों से चला आ रहा है, उसको बंद किए बिना जन्म मरण से छुटकारा नहीं मिल सकता। संसार में जिनसे हमारा संबंध होता है वे माता पिता, स्त्री, पुत्र, पशु पक्षी आदि सब लेन देन के लिए आए हैं। अतः मनुष्य को चाहिए वह उनमें मोह ममता न करके अपने कर्तव्य का पालन करे, अर्थात उनकी सेवा करे, उन्हें यथाशक्ति सुख पहुंचाए। यहाँ ये शंका हो सकती है कि अगर हम दूसरों के साथ शत्रुता का बर्ताव करते हैं तो इसका दोष हमें क्यों लगता है, क्योंकि हम तो ऐसा व्यवहार पूरे जन्म के ऋणानुबंध से ही करते हैं। इसका समाधान यह है, मनुष्य शरीर विवेक प्रदान है, अतः अपने विवेक को महत्व देकर हमारे साथ बुरा व्यवहार करने वाले को हम माफ कर सकते हैं, बदले में उसका अच्छा व्यवहार कर सकते हैं। मनुष्य शरीर बदला लेने के लिए नहीं है, परंतु जन्म मरण से सदा के लिए मुक्त होने के लिए है। अगर हम पूरे जन्म के ऋणानुबंध से लेन देन का व्यवहार करते रहेंगे तो हम कभी जन्म मरण से मुक्त हो ही नहीं सकेंगे। लेन देन के इस व्यवहार को बंद करने का उपाय है निस्वार्थ भाव से दूसरों के हित के लिए कर्म करना। दूसरों के हित के लिए कर्म कराने से पुराना ऋण समाप्त हो जाता है, बदले में कुछ नया चाहने से नया ऋण उत्पन्न नहीं होगा। इस प्रकार ऋण से मुक्त होने पर मनुष्य जन्म मरण से छूट जाता है। अगर मनुष्य भगत सुव्रत की तरह सब प्रकार से भगवान के ही भजन में लग जाए तो उसे सभी ऋण समाप्त हो जाते हैं, अर्थात वह किसी का भी ऋण नहीं रहता। भगवत जन के प्रभाव से सभी ऋणों से मुक्त होकर सदा के लिए जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है, भगवान के परम धाम को जाता है। श्री कृष्ण भगवान की जय।